क्वेश्चन कर लिए सबने? आवाज आ रही है मेरी सबको? जी मैम आ रही। क्वेश्चंस किए या नहीं किए? मैम वो क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन नंबर 6 तक के, तो आपने वो स्लाइड्स मतलब नोट्स नहीं शेयर किए क्वेश्चंस? क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे, आप उसके सोल्यूशन तो नहीं ना मैंने शेयर करने, या क्वेश्चन भी नहीं शेयर किए मैंने? नहीं मैम क्वेश्चन नहीं शेयर किए 3.2 के आपने? तो याद ही करवा देता है बंदा से यार, आप किस काम के हो? नहीं मैम वो मुझे आप लगा बता कि रहे हो आपने मुझे जो है पूरा दिन गुजर गया, 24 घंटे गुजर गए और आप बता रहे हो मुझे कि मैंने शेयर नहीं किए। सॉरी मैम, आइंदा नहीं गलती होती। कोई और स्टूडेंट बता दिया करे, फिर अगर आप कोई यार भूल जाता है कोई भी क्लास में से मुझे बता दिया करें, फिर मैं दोबारा से मैम शेयर कर फिर दूँ। आपने कहना है कि मुझे याद है। वो कभी इंसान भूल भी जाता है, कभी याद भी होता है, लेकिन मुझे वाकई याद नहीं था। और किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किए होंगे फिर? चलिए, आप लोगों के साथ इस वीक की आज लास्ट क्लास है, आपके पास 3 दिन हो गए, उसमें कर लीजिएगा। अगर नहीं होगे तो फिर मंडे वाले दिन जब क्लास होगी उसके अंदर जो भी पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे वो मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगी, ठीक है? आज जो है वो कॉलम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन सेपरेट है। कॉलम एंड रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग भी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है। लास्ट पे जो हमने कल किया था वो हमारे पास रो ऑपरेशन था। रो ऑपरेशन किस तरह अप्लाई किए थे? 3 टाइप्स के रो ऑपरेशन थे जिसके अंदर रोज को इंटरचेंज किया था। सेकेंडली, रो को किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड थर्ड जो उसका पॉइंट था उसके अंदर रो को किसी भी दूसरी रो के अंदर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है की हुई जो आई थिंक सो मैंने कल भी करवा दी थी, उससे आगे वाली जो है वो करवाती हूँ। यहाँ पे ना इस नोट्स के अंदर मैंने थोड़े से थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स ऐड की हैं ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज करने में मुश्किल नहीं होगी। बेसिक जो पॉइंट्स हैं वही एमसीक्यूज के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कितने होते हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस फॉर्म में नहीं आएंगे कि फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है या सेकंड क्या है, ये इस तरतीब से नहीं होते क्योंकि ये स्टेप वाइज फंक्शन होते हैं, उसके लिए नहीं है। किसी भी तरतीब से हो जाते हैं, इस टाइप में नहीं होगा कि पहला ये है दूसरा ये तीसरा ये, कोई भी पहला हो सकता है कोई भी दूसरा कोई भी तीसरा। यहाँ पे एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रिड्यूस्ड टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स by a sequence of elementary row operations, the same sequence of operation performed on the identity matrix produce the inverse of A। कल भी मैंने बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए अपने गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी करेंगे और आइडेंटिटी पे वही रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए उसे कन्वर्ट करेंगे इनवर्स में। यहाँ पे कन्वर्सली भी मेंशन है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रिड्यूस्ड टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और उसे ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सेकेंडली, द सेम सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम वही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है मैट्रिक्स का वो इनवर्स आ जाएगा। और इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज के हमने अंदर ये भी फॉर्म पढ़ी थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स से इनवर्स है उसका दोबारा से इनवर्स लिया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स एज इट इज आ जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेने के लिए उसका दोबारा से अगर इनवर्स लिया जाए तो दोबारा से वही मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स की कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमने यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना है। पहले मैं इसका इनवर्स फाइंड करूंगी, उसके बाद मैं कॉलम की तरफ जाऊंगी, फिर कॉलम और रो दोनों के अकॉर्डिंग आप इनवर्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, फिर कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा कि आप जिसके मर्जी अकॉर्डिंग कर लें। लेकिन अगर पेपर में आपको स्पेसिफाई किया गया कि आपने रो के साथ करना है तो रो के साथ करेंगे, कॉलम के साथ है तो कॉलम के साथ करेंगे। मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 3, सेकंड रो है 2 4 1, थर्ड रो है 1 3 0। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, वी परफॉर्म रो ऑपरेशन ऑन ए। रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कहाँ गया है? जी बोले। मैम अगर मेथड्स डिफरेंट हैं इसको सॉल्व करने के तो आंसर भी डिफरेंट आते होंगे? नहीं, आंसर डिफरेंट नहीं आते, आंसर सेम आते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड थे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के भी 3 मेथड्स थे। उनमें जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें आंसर सेम आता है। इसी तरह मैट्रिक्स जो हैं ये भी इक्वेशन से ही क्रिएट होते हैं।
ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के ही मेथड्स होते हैं, मैट्रिसेस मेथड कहलाते हैं। तो इक्वेशन को जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें तो आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह मैट्रिक्स को भी जिस तरह मर्जी सॉल्व कर लें आप, आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज ही रहेगा। ओके मैम। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, वी परफॉर्म रो ऑपरेशंस ऑन ए। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट किया क्योंकि सारी यहाँ पे बेसिक लिखी हुई है कि हमने ए के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करना है और साथ में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूज करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हुए रो ऑपरेशन जो हमने ए पे अप्लाई करने हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और मैट्रिक्स में क्योंकि उसका ए का इन्वर्स कहलाएगा और ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाने से पहले कल वाली बात जो है दोबारा से फिर रिपीट करूंगी। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को हम एचएलएन फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज ए पिवट भी बना सकते हैं और पिवट नहीं भी बनाए तब भी ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसको रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग या कॉलम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। इसको 1 करना लाजमी है। 1 है ठीक है, अदरवाइज किसी और रो में 1 आ रहा है तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। लाइक सपोज मेरे पास इस पास एलिमेंट 1 नहीं है, सपोज कर रही हूँ मैं, यहाँ पे इस वक्त 1 है ठीक है, और ये लास्ट वाला मेरे पास 1 है, तो मैं इस रो को फर्स्ट वाली रो के साथ इंटरचेंज कर सकती हूँ 1 बनाने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे कोई और एलिमेंट है आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको ऑपरेशन को चेंज ही करें। यहाँ पे मेरे पास 1 ऑटोमेटिकली है, ये एज ए पिवट एंट्री कंसीडर करते हुए मैंने इसके नीचे इन दोनों को 0 करना है। फिर उसके बाद मैंने इस 4 पे जाना है, यहाँ पे जो भी चेंजिंग आएगी ऊपर 0 है, यहाँ पे 4 ही रहेगा, अदरवाइज ये चेंजिंग हो सकती है। इसके नीचे इसको 1 बनाते हुए इसके नीचे मैंने जो एलिमेंट 3 है इसको 0 करना है। उसके बाद मैंने अपनी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में चले जाना है, ये 1 बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी सारे सारे 0 होते हैं, इसलिए इनको 1 1 बनाऊंगी। फिर उसके बाद नीचे 0 की कंडीशन के साथ मुझे फिर ऊपर 0 बनाने होंगे। सबसे पहले अब रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगी बाय यूजिंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को यूज करते हुए मैं उसके नीचे जो पिवट एंट्रीज के एलिमेंट्स हैं उनको 0 करूंगी। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। हम इसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, हम इसके इनवर्स के अकॉर्डिंग जो है वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में चूज करूंगी। लाइन लगा के कर लें या डॉट्स लगा के आप इसको कर लें, दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। एट ए टाइम ही सेम ऑपरेशन जो हम ए के ऊपर अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी बनाने के लिए वो हम आइडेंटिटी पे अप्लाई करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 बनाना है लेकिन वो ऑटोमेटिकली 1 है, उस पिवट एंट्री के नीचे मुझे इन दोनों को 0 करना है। दोनों को 0 करने के लिए देखें बाय यूजिंग फर्स्ट रो हमने इन दोनों को 0 करना है। फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि सेकंड रो में 0 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी सेकंड रो में से, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास रिजल्टेंट पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 की जगह पे 0 आ जाएगा। यही चीज लिखी हुई है। R2 माइनस 2R1 1 बाय 1 ऑपरेशन अप्लाई कर लें या सेम एट ए टाइम ही ऑपरेशन अप्लाई कर लें। लेकिन एक रो में इतना माइंड में रखना है आप लोगों ने, अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, एक रो में एट ए टाइम एक ही चेंजिंग होगी, 2 चेंजिंग एक रो के अंदर नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट रो के अंदर आप सेकंड रो को या थर्ड रो को ऐड कर रहे हो और उसको किसी से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ एट ए टाइम ही एक चीज होगी, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा कि एक रो के अंदर 2 टाइम्स में हम ऑपरेशन जो है वो कंबाइन करके एक दफा ही अप्लाई करें। मोहम्मद अरसलान आपका माइक कौन है, इसे बंद करें, म्यूट करें इसे। उसके बाद जो है हमारे पास 2 और 1 को मैंने यहाँ पे 0 किया है, जो चेंजिंग आई है वो 7 वाली रो के अकॉर्डिंग 7 वाली कॉलम पे भी मेंशन हो गई है। R2 माइनस 2R1 R3 माइनस R1, यही सेम रो ऑपरेशन राइट साइड पे जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी लिया उस पर अप्लाई किया। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, 0 था, लेकिन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन जाएगा और नीचे आके जब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -2 आ जाएगा। सेकंड वाले जो एलिमेंट्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऊपर जो है वो दोनों के दोनों एलिमेंट जो है वो 0 है। थर्ड रो में चेंजिंग आएगी, थर्ड रो के लिए मेरे पास क्या चेंजिंग है, R3 माइनस R1, R3 के अंदर से इस रो के अंदर से मैंने इस रो को माइनस करना है, तो सिर्फ और सिर्फ पहला एलिमेंट चेंज होगा क्योंकि 1 है, बाकी सारे के सारे जो दोनों है वो एज इट इज आएंगे क्योंकि वहाँ पे ऊपर जो थे वो दोनों 0 थे। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें, सेम ऑपरेशन अप्लाई किया एट ए टाइम ही मैंने यहाँ पे एक को आइडेंटिटी बनाने के लिए जो ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे वो हम आइडेंटिटी पे भी अप्लाई करेंगे। अब सेकेंडली अगर आप ये देखें पिवट एंट्री के ओवर में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये तो मेरे पास 3 क्रॉस 3 है, इसके अंदर दोनों क्या बन गए हैं, 0। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होता है,
तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसको 1 करना है। अब इसको 1 करने की 2 कंडीशंस है, या तो आप सेकंड रो को 4 से डिवाइड कर लें, या सेकेंडली बाय यूजिंग थर्ड रो को अगर मैं सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास ये 4 - 3 होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन कर लें, कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, एज इट इज ही वर्क होता जाएगा सारा। यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन की हुई है, R2 में से R3 को माइनस किया है, ये ऊपर जाके 3 जो है 4 के साथ माइनस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1, और -3 ऊपर जाके -5 में ऐड होगा, क्योंकि माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा मेरे पास -2। सेम रो ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, R2 के अंदर हमने R3 को माइनस किया, तो ये माइनस प्लस होके तो ये ऊपर जाके -2 + 1 -1 रह जाएगा। 1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ओवर में 0 की फॉर्म है, और यहाँ पे भी ये 1 जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास -1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 1 बन गया है, इसके नीचे हमने 3 को 0 बनाना है। बाय यूजिंग सेकेंड रो मैंने इसको थर्ड को 0 करना है, थर्ड वाली रो के अंदर ये एलिमेंट 0 करूंगी। इसको 0 करने के लिए मैं सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इसके अंदर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन साथ में यहाँ पे मेंशन करना होता है, लिखते नहीं है साथ में कि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखें R3 - 3 R2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आ रहा है R3 में वो मेंशन किया। ये 0 ऑटोमेटिकली ही 0 है क्योंकि ये 0 था, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 में से 3 को माइनस करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास 6, और ये माइनस का 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3। अब इस 3 को 1 करना है। अब देखिए मैं बाय यूजिंग सेकंड रो इसको 1 नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस भी करूँ तो ये 1 फिर दोबारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। मुझे इसको 1 करना है 3 को, मुझे इस 3 को 1 करने के लिए सेकंड के बाद जो है थर्ड रो मेरे पास आ रही है, उसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, या 1/3 से मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे ही मैं उसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये देखिए 0 0 1/3 के अकॉर्डिंग 3 जो है वो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे रह गया सिर्फ 1। सेम यही रो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया है। R3 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो आप देखेंगे आपके पास चेंजिंग आ गई, 2/3 -1 4/3, ये 3 था, ये 3 से कैंसिल होकर यहाँ पे हो जाएगा -1। अब देखें लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे लोअर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डायगोनल एंट्री के नीचे 0 हो गए हैं। अब हमने इसको ऊपर 0 करना है। अभी तक अगर आप इसको कंसीडर करें, ये एचिलन फॉर्म बनी है, एचिलन फॉर्म के अंदर पिवट एंट्रीज के नीचे 0 होता है, रिड्यूस एचिलन के अंदर पिवट एंट्रीज के ऊपर भी 0 होते हैं। इसलिए हमने अब इसको भी ऊपर 0 करना है, क्योंकि हमने इसको आइडेंटिटी बनाना है। इसका एचिलन रिड्यूस एचिलन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैंने इसको बताया यहाँ पे कि एचिलन भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे पास वही फॉर्म है। हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, एचिलन के लिए साथ में मैट्रिक्स नहीं लेना पड़ता, इनवर्स के लिए जो है वो साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे इसको इसके अकॉर्डिंग पहले इसको 0 करना था, फिर उसके बाद मैंने इसके अकॉर्डिंग चलना है। जब हमने एचिलन फॉर्म बनानी है तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये नीचे 0 की है, सेकंड के बाद मैंने यहाँ पे 0 की है, उसके बाद थर्ड एलिमेंट था और उसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, उसको 0 करने की जरूरत नहीं, उसको मैंने एज इट इज 1 बनाया। अब इसके ऊपर 0 करने हैं, फर्स्ट रो के अंदर तो सेकंड एलिमेंट के ऊपर जो है वो 0 वैसे ही है, थर्ड रो के अकॉर्डिंग मेरे पास उसके अंदर ऊपर दोनों रोज के एलिमेंट्स है वो 0 करने हैं। तो मैं बाय यूजिंग थर्ड रो R3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और सब्ट्रैक्ट करूंगी रो 1 में से, तो ये 0 हो जाएगा। R2 को मल्टीप्लाई R1 को सॉरी 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से और ऐड कर दूंगी R2 में, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा 0। यहाँ पर इन दोनों पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर थर्ड रो में वैसे ही 0 0 है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया, करने के बाद मेरे पास ये क्या फॉर्म बन गई, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। जो सेम रो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किए थे वही सेम रो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब अगर आप देखें तो हम यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स लेके चले थे, अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, और ये मेरे पास था साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए जो है वो आइडेंटिटी में मैंने कन्वर्ट किया है, और जो आइडेंटिटी है उस पर ये वाले ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इस वक्त ये जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स है, इसको हम ए इन्वर्स कह लें या इसको सेकेंडली बी का नेम दे लें, दोनों चीजें जो है वो सेम है। वेरिफिकेशन बोला गया तो आप लोग कैसे इसमें वेरिफिकेशन कीजिएगा, अदरवाइज वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ए ओरिजिनल मैट्रिक्स है, बी जो हमने इन्वर्स लिया उसको मल्टीप्लाई किया साथ में, इन्वर्स लिख लें या आप बी लिख लें, दोनों पे कोई फर्क नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट पे देखते हैं आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इट्स मीन कि आपने जो इन्वर्स फाइंड किया वो बिल्कुल करेक्ट इन्वर्स है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको?
यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इफ इन द अबव प्रोसेस अ रो इन अ मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड consist of just zeros, then the given matrix has no inverse. इसकी एग्जांपल भी मैं देती हूँ, इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स तो कहता है, ये मैट्रिक्स आप ले रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन करते वक्त इसमें कोई सी भी एक, वहां पे सिर्फ रो लिखा हुआ है, हम इसको कॉलम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग भी करेंगे, तो मैं दोनों की बात करती हूँ। रो और कॉलम ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन जब हम अप्लाई करते हो अपने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाता है, सिर्फ एक की बात हो रही है, दो तीन भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे, एटलीस्ट अगर एक जो है वो जीरो हो जाता है, तो इट्स मीन हमारा गिवन मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स नहीं रखेगा, क्योंकि हम उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारे पास फॉर्म बनेगी सिंगुलर की, जिसका डिटर्मिनेंट जो था वो जीरो आता था, मैट्रिक्स ऑपरेशन से हमने इसको अप्लाई किया तो भी वही कंडीशन बनेगी। आगे है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है, जैसे रो ऑपरेशन है वैसे ही कॉलम ऑपरेशन है, कि दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को किसी भी इसके नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्डली, हम किसी भी कॉलम के अंदर दूसरे कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम रो के लिए भी यही था, दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो में कोई सा भी एलिमेंट ऐड करके मल्टीप्लाई करके उसको किसी भी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। ये थे हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन भी एज इट इज है, लेकिन इनको जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने में थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे कॉलम्स के साथ जो है वो कोई भी अप्लाई नहीं किया हुआ क्वेश्चन के ऊपर। कॉलम के साथ मैं इसको खुद से सॉल्व करती हूँ, किसी भी एक क्वेश्चन को कॉलम के साथ हम खुद से सॉल्व करते हैं, कॉलम के साथ कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं की। क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हुए, जिनका हमने इनवर्स फाइंड करना है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर 4 आपके सामने जो है वो शो हो रहे हैं क्वेश्चन। इसमें से मुझे एक क्वेश्चन बताएं जिसको मैं कॉलम ऑपरेशन के साथ सॉल्व करूंगी, आप इसे किसी भी ऑपरेशन के साथ सॉल्व करके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन, 4 पार्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट जी। इसमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके एलिमेंट्स हैं 2 1 -1, 2 1 -1, फर्दर है 0 2 5 2 -3। ये मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स लिखा है, इसके साथ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी साथ में मेंशन करती हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो अप्लाई नहीं करूंगी। सिर्फ और सिर्फ पहले ऑपरेशन समझाऊंगी कि किस तरह मैट्रिक्स में ऑपरेशन आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। कॉलम रो तो समझ आ गई है ना, रो को भी इस फॉर्म में करना है, रो रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है मुझे। रो ऑपरेशन की समझ आ गई है किस फॉर्म में हमने करने हैं। क्लास मुझे रिप्लाई तो करें, बताएं तो सही कुछ। जी जी मैम। यस मैम, यस मैम। अब हमने करने हैं कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशंस को भी आपने माइंड में रखना है कि कॉलम ऑपरेशंस को हमने कैसे अप्लाई करना है। सेम वही प्रोसेस है जो रो के लिए, लेकिन रो के लिए रो वाइज हम करते हैं। रो वाइज मीन ये वाली रो है मेरे पास, इसको मैं नीचे वाली रो के साथ चेंज कर सकती हूँ, ऊपर वाली के साथ किसी के साथ। जब कॉलम में करेंगे तो ये कॉलम्स इस साइड पे आते हैं, कॉलम्स को हम कॉलम वाइज करेंगे। प्रोसेस वही है, आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे सबसे पहला एलिमेंट क्या बनाना है, यहाँ पे 1।
अब मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैं ये वाला मैट्रिक्स अभी नहीं कर रही, इसको बाद में कर लेते हैं इनवर्स के तौर पे, ठीक है। सिर्फ मैं अभी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट मैंने बनाना है 1। मैंने अब क्या करना है, इसको रो वाइज नहीं चेक करना, मैंने इसको कॉलम वाइज चेक करना है। रो वाइज तो मेरे पास वैसे भी यहाँ पे 1 नहीं आ रहा, कॉलम वाइज में कर रही हूँ, तो मैं कॉलम वाइज इसे करूंगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो साथ में मेंशन करना है एलिमेंट, वो आप लोगों ने सी कैपिटल डिनोट करना है यहाँ पे, क्योंकि हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं सी की फॉर्म में। इसके ऊपर या नीचे इस फॉर्म का जो साइन है, क्या इसके साथ में मेंशन कर लें ये साइन इस फॉर्म में कि हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। मैंने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, मुझे 1 बनाना है पिवट एंट्री को सबसे पहले, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करूंगी। मुझे पिवट एंट्री को 1 बनाने के लिए साथ में मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, यहाँ पे मेंशन करूंगी साथ में मैं कॉलम 1 और 2 को इंटरचेंज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। या सेकेंडली आप फर्स्ट कॉलम को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब मेरे पास ये बनेगा 1 2 एंड 2, ठीक है। सेकंड वाले कॉलम की जगह पे फर्स्ट वाला कॉलम चला जाएगा जो है 2 0 एंड 5। थर्ड वाले कॉलम पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, वो एज इट रहेगा -1 1 एंड -3 के साथ, ठीक है। अब ये 1 बन गया है। अब मैंने इसके सामने जो एलिमेंट्स हैं ये 2 और ये -1, इसको 0 करना है, क्योंकि मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ। जब मैं रो ऑपरेशन अप्लाई कर रही थी तो मुझे फर्स्ट एंट्री को 1 बनाते हुए इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर, जैसे ये और ये 2, ये दोनों 0 करने थे। कॉलम कर रही हूँ तो कॉलम में मुझे इनके सामने वाले जो है ये दोनों 0 करने हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया, मैंने कॉलम को इंटरचेंज किया है। अब फर्दर जो है मुझे चेंजिंग चाहिए इसके अंदर, अपने इस मैट्रिक्स के अंदर ये सामने वाली एंट्री जो है वो 0 बनानी है। इनको 0 करने के लिए मुझे क्या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी से बताएं। क्या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूंगी? फर्स्ट वाले में तो वैसे ही कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि बाय यूजिंग फर्स्ट को हमने यूज करते हुए बाकी दोनों को चेंज करना है। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी साथ में जो मैं कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करूंगी। सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम के अंदर मुझे चेंजिंग चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम। C2 में मुझे चेंजिंग चाहिए, मुझे वो चाहिए 0, और मैं फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगी 2 के साथ और मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी सेकंड कॉलम में से। अभी मैंने सिर्फ एक ऑपरेशन लिखा है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। 0 सारा थोड़ा सा पहले डिटेल से लिखती हूँ, फिर बाद में इसको सॉल्व कर देती हूँ। मेरे पास ये बन रहा है यहाँ पे 2 - 2, सेकेंडली 0 और 5। 0 के साथ क्या आएगा, माइनस और माइनस, ये मेरे पास माइनस के साथ 4 आ जाएगा। फर्स्ट वाले कॉलम को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे भी मेरे पास -4 आ जाएगा, ठीक है। समझ आइए यहाँ तक? नो मैम, यहाँ से समझ नहीं आई। अब हम कॉलम वाइज कर रहे हैं, पहले कॉलम का यूज करते हुए मुझे इसके सामने ये जो 2 एंट्रीज हैं 2 और -1, इनको 0 करना है। अभी थर्ड वाले कॉलम को तो आप निग्लेक्ट करें, अभी सिर्फ इसको देखें, मैंने इसको 0 करना है 2 को बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 है आइडेंटिटी, तो मैं 1 को किससे 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम से सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये बन जाएगा 2 - 2 और ये बन जाएगा 0, ठीक है। जो चेंजिंग मैंने इसमें की है वो पूरे कॉलम पे अप्लाई होनी है। अब इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 के साथ, ये बनेगा 4, 0 में से मैं माइनस करूंगी तो आ जाएगा मेरे पास 0 - 4। थर्ड वाले के लिए आ जाएगा 5 - 4। अब मैं इसका यहाँ पे आंसर लिखूंगी, मेरे पास ये इसका आंसर आएगा 0 और यहाँ पे आंसर आएगा -4 और ये मेरे पास आंसर बनेगा 1, ठीक है। वो मैंने सिर्फ लिखा था, उसको बाद में फर्दर मैंने इसको करेक्ट उसका आंसर मेंशन कर दिया। अब क्लियर है? कॉलम में कॉलम वाइज चलना है, रोज में हम रो वाइज कर रहे थे, कॉलम में हमने सामने वाली साइड पे 0 करने हैं कॉलम्स के अकॉर्डिंग, रो में हम रो वाइज 0 कर रहे थे। अब मुझे थर्ड कॉलम के अंदर चेंजिंग चाहिए, यानी कि मुझे ये 0 चाहिए। अब मैं इसको 0 करूंगी बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम की आइडेंटिटी क्या है, मेरे पास 1, ये कैसे 0 होगा -1? C3 + C1 ऐड कर बिल्कुल ऐड दोनों को करना। ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं कॉमा लगा के इसके आगे ही इसका मैट्रिक्स लिख रही हूँ, मैं इसको ऐड करूंगी कॉलम। मैम, लेकिन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं कर रहे हैं अभी। अभी मैं वो चेंज नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना बता रही हूँ। जो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करोगे वही आइडेंटिटी में कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली उसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स पे कैसे अप्लाई करने हैं सिर्फ वो डिफाइन कर रही हूँ।
अब मेरे Okay, पास ma'am. यहाँ पे ठीक है C3 में मुझे चेंजिंग चाहिए तो मैं C3 पहले लिखूंगी। C3 में मैं ऐड कर रही हूँ C1 को। अब जब इसको ऐड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0। सेकंड वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा 3 एंड लास्ट वाला एलिमेंट क्या बनेगा मेरे पास -1। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। तो मैं यहाँ से भी थोड़ा सा खत्म कर देती हूँ आइडेंटिटी वाले। ठीक है, अब उसके बाद हमने सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में जाना है। ये मेरे पास -4 है, इसको मैंने बनाना है अब 1। इसको 1 कैसे बनाना है ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि हम इसको 1 कैसे बनाएंगे। मैम -4 से डिवाइड करने से। -4 से डिवाइड करने से, ठीक है। और उसके अलावा क्या, उसके अलावा नहीं हम इसको किसी भी चीज से चेंजिंग कर सकते हैं? क्या इसके अलावा नहीं चेंजिंग हो सकती या सिर्फ 4 से डिवाइड करने से ही मैम होगी? मैम रोज तो इंटीजर नहीं ना फर्स्ट मैम फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड कॉलम में ऐड करने से। अगर सेकंड में मैं ऐड करती हूँ, आप फर्स्ट कह रहे हो तो देखें ये 1 जो है ये दोबारा इसके अंदर ऐड होगा। मैम अब कॉलम 2 और 3 माइनस भी तो हो सकते हैं। कॉलम 2 और 3 ऐड हो सकते हैं, जी मैम। ठीक है। ऐड होके भी यहाँ पे -1 आएगा, फिर हम इसको माइनस से डिवाइड कर लेंगे। ज्यादा कोशिश कीजिए कि मैट्रिक्स जब ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं आप लोग तो डिवाइड करने से थोड़ा सा अवॉइड करें। सम कंडीशन में लाजमी ही डिवाइड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास 7 है, तो इस कंडीशन में मुझे सेकंड कॉलम को डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर मैं किसी भी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसको 1 नहीं बना सकती। लेकिन इस वक्त मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि ये 3 है और 3 को मैं 4 के अंदर जो है वो ऐड कर दूं तो मेरे पास ये -1 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैंने इसको 4 से डिवाइड नहीं किया, ये 4 तो 1 बन जाएगा लेकिन नीचे 1/4 आ जाएगा और फिर फर्दर एलसीएम लेना पड़ेगा जितनी भी आगे ऑपरेशन अप्लाई करूंगी उनके अकॉर्डिंग। तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि डिवाइड करने से थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग फिर तो हमें लाजमी ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब मेरे पास फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, मैं इसको एज इट इज लिखूंगी। थर्ड वाले कॉलम में भी कोई चेंज नहीं है, उसको भी मैं एज इट इज ही यहाँ पे फिलहाल मेंशन करूंगी 0, 3 और -1 के साथ। चेंज मुझे इस वक्त रिक्वायर्ड है सेकंड वाले कॉलम में और मैं इसको कर रही हूँ थर्ड वाले कॉलम की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि मैं इसको किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। C2 के अंदर मुझे चेंज चाहिए, C2 के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ C3 को। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास, जैसे फर्स्ट किसी ने बोला था कि अभी फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ, तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पहले 1 आ रहा है तो 1 फिर इस 0 के अंदर जो है वो ऐड हो वो जाएगा, मैम 0 बन जाएगा। सीक्वेंस जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 0 भी बन जाएगा और सीक्वेंस भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये पूरे कॉलम जी में ऐड मैम। होना है। यहाँ पे अब मेरे पास बनेगा -1 और ये एलिमेंट मेरे पास हो जाएगा 0। ठीक है, अब मुझे रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है 1। मैं अब जो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूंगी के साथ में यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी अपना कॉलम ऑपरेशन कि मैं कॉलम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी। C2 मल्टीप्लाई बाय, सारा लिख लें बेशक, मल्टीप्लाई बाय -1 या इसको ब्रैकेट के साथ में यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ। C2 को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, बाकी एंट्रीज एज इट इज रहेंगी 1, 2 एंड 2 के साथ। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0, 1 बन जाएगा ये और ऊपर वैसे ही 0 है। थर्ड वाला जो कॉलम है उसमें बनेगा 0, 3 एंड लास्ट पे है मेरे पास -1। अब हम किस वर्क में कर रहे थे, हम राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटीज के 1 के राइट हैंड पे मैंने 0 बनाया, अब सेकंड वाले को मैंने 1 बनाया है, 1 के राइट हैंड पे 0 बनना है, यानी कि ये मुझे अब 3 को 0 करना है। तो 3 को मैं किस कंडीशन के साथ 0 करूंगी, 3 को कैसे 0 करेंगे, 3 को 0 करने के लिए बाय यूजिंग सेकंड कॉलम मैं थर्ड कॉलम के अंदर सेकंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगी। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो कंडीशन बनेगी
पहले मैं एलिमेंट्स मेंशन करूंगी। C3 में चेंजिंग रिक्वायर्ड है, C3 -3 C2, ये मेरे पास बन जाएगा 0 और ये मेरे पास वैसे ही -1 आएगा क्योंकि पीछे इसके 0 है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज ही रहेगा। अब मुझे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में 1 बनाना है। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में 1 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे जो चेंजिंग चाहिए, मैं थर्ड कॉलम को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरे पास जो है -1 से सॉरी मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास ये बन जाएगा मैट्रिक्स हाफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ही लिख दूँ 1 2 एंड 2। उसके बाद ये बनेगा 0 1 एंड 0, 0 0 एंड 1 बिकॉज मैंने कॉलम 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से। नेक्स्ट पे मुझे ये वाला 2 भी 0 चाहिए और ये 2 भी 0 चाहिए। मैं दोनों ऑपरेशन जो हैं वो एट अ टाइम ही यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा आइडेंटिटी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म में लिखूंगी और उसके बाद जो है मैट्रिक्स मेरा ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ मैं यहाँ पे बाद में फर्दर जो है इसके साइंस मेंशन करूंगी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 और ये 1 साथ में मैं इसके मेंशन कर रही हूँ जो मैंने ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किए। कॉलम 1 माइनस 2 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 माइनस मैम 2 कॉलम 3। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 2 के साथ 2 कॉलम 3 और आप इसको सेकेंडली ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको और के साथ आगे भी लिख देती हूँ और दोनों कॉम्बिनेशन कंबाइन लिख लें और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉलम 1 माइनस 2 कॉलम 2 कॉलम 3। सारे का सारा जो प्रोसेस है वो मैंने एक दफा ही लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे का सारा प्रोसेस है तो एक दफा भी हम कर सकते हैं कि कॉलम 1 के अंदर बाकी दोनों कॉलम्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं ऐड करने के बाद, तो मेरे पास तब भी ये 0 बन सकते हैं या 1 बाय 1 भी आप इसको लिख सकते हो, यही कंडीशन बनेगी। अब देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स का बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। दोबारा से मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ इसको कि कॉलम के अंदर हमने किस तरह वर्क करना है और रो के अंदर कैसे करना है, दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। फिर आप इसको आइडेंटिटी के साथ में अप्लाई कर लीजिएगा तो आपका इन्वर्स आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इन्वर्स नहीं फाइंड किया, मैंने सिर्फ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने बताया। ये पर मेरे पास मैट्रिक्स है, कॉलम के अंदर हमने सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को आइडेंटिटी बनाना है। फर्स्ट को आइडेंटिटी बनाना है, आप 2 से डिवाइड कर लें। नहीं करना चाह रहे तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसको अगर ऑप्शंस हैं आपके पास फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग बाकी दोनों कॉलम्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज 1 बन गई हैं तो आप उसको इंटरचेंज कर लें। मेरे पास सेकंड में 1 थी, मैंने इसलिए सेकंड को फर्स्ट के साथ जो है वो इंटरचेंज कर दिया कॉलम को। उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉलम के सामने जो एलिमेंट्स आ रहे हैं यानी कि फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको 0 करना है, यानी कि बाकी कॉलम्स की भी पहली आइडेंटिटीज को 0 करना है। 0 करने के लिए मैंने बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम को यूज करना है जिसको मैंने 1 बनाया। मैंने उन्हें 2 से मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट कॉलम को और सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड में से, और फर्स्ट कॉलम को ही सेकंड थर्ड के अंदर जो है मैंने ऐड किया तो ये भी 0 बन गया। जो चेंज नीचे वाली एंट्रीज में आई है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में जाना है, वहां पर मेरे पास जो आइडेंटिटी है उसको मैंने 1 करना है। 1 करने के लिए मैंने इसको क्या किया, -1 से पहले तो मेरे पास ये 1 नहीं बन रही थी, मेरे पास ये -4 है,
या तो 4 से डिवाइड कर लें, या सेकंड कंडीशन ये है कि आप इसको किसी भी कॉलम, दूसरा जो अदर कॉलम है, पहला नहीं, क्योंकि पहले को करेंगे तो ये दोबारा से 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। सेकंड वाला जो कॉलम है उसको थर्ड कॉलम की हेल्प से कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट डिवाइड कर लें। मैं इसको यहाँ पे सेकंड थर्ड की कॉलम की हेल्प से कर सकती थी, इसलिए मैंने इसको उठा के इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद मेरे पास ये बन गया था -1, और -1 को फिर 1 में क्रिएट करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। ये मेरे पास बन गया है 1। अब इस 1 के सामने राइट साइड पे मैंने इसको करना है 0। 0 करने के लिए मैंने सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और सब्ट्रैक्ट कर दिया है कॉलम 3 के अंदर, और मेरे पास ये बन गया 0। नीचे वाली एंट्रीज पे इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि नीचे साइन जो था वो 0 था, इसलिए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर लें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने थर्ड वाला जो है कॉलम, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको 0 करना है। कॉलम 3 आना था, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉलम 2 लिखा हुआ है। कॉलम 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो मेरे पास ये बन गया 1। अब इन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग मैंने इनके जो लेफ्ट साइड पे है उनको 0 करना है। सेकंड में तो ऑटोमेटिकली 0 था। फर्स्ट के अंदर 2 और 2 की कंडीशन थी, मैंने बाकी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया है फर्स्ट वाले में से, तो मेरे पास ये कॉलम बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखें कॉलम और रो के अंदर क्या डिफरेंस है। ये मेरे पास कॉलम के अकॉर्डिंग मैंने किया है। कॉलम में हम फर्स्ट एलिमेंट या रो हो या कॉलम हो, फर्स्ट को हम पिवट एंट्री को 1 बनाते हैं। कॉलम में सामने जो आ रही है यानी कि दूसरे कॉलम के जो पहले पहले एलिमेंट्स है उसको 0 करते हैं। रो में रो वाइज हम वर्क करते हैं, पहली जितनी भी रो है, रो के अंदर जितने भी पहले पहले एलिमेंट्स हैं उनको 0 करते हैं। रो वाइज अगर मैं वर्क करती तो मैंने 0 और 5 इन दोनों को पहले 0 करना था, फिर उसके बाद हमने चले जाना था सेकंड एंड सेकंड कॉलम में, उसको 1 करना था, फिर उसके नीचे 0 करना था, फिर थर्ड एंड थर्ड कॉलम के पास जाना था, फिर उसके बाद उनके ऊपर 0 करना था। कॉलम में हम पहले सामने वाले एलिमेंट्स को करते हैं, फिर उसके पीछे वाले करते हैं। रो में हम पहले नीचे को करते हैं, फिर ऊपर को करते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ आ गया, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जो है, अब आपके पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो करने आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएंगे। अब इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स आप कॉलम मैट्रिक्स के साथ करें या रो ऑपरेशंस के साथ करें, या थर्डली आप इन्वर्स मेथड के साथ भी कर सकते हैं। जिसके साथ मर्जी आप इसे सॉल्व कर लें, कोई भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी इन्वर्स को फाइंड करना। नोट्स में अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, फिर फर्दर जो है क्लास के बाद मुझे तो भूल जाता है कि यार याद भी नहीं करवाते। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज भी में सॉल्व एक्सरसाइज है मेरे पास, उसको भी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर, अब आप लोगों ने जो करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने पहले भी दिया था, 6, 7, 8 और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, 9 जो है वो क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगी, और उसके अलावा जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को खुद करवाऊंगी। कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ लिया करें, कोई इशू नहीं है।